स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें अगर भाग लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या होना चाहिए योग्यता। आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप इस बार ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं तो क्या आप इसमें भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक आ जाना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं तो कम से कम मार्कशीट भी कब तक आ जाना चाहिए, तो फिर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो फिर आपको कितना परसेंट नंबर होना चाहिए, तब उसके बाद आप इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। ये तीनों एक एक करके हम आपको बताने के लिए यहां पर मौजूद है। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे तो स्क्रीन पर आप देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो योग्यता मांगा जाता है, अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले स्नातक होना चाहिए। स्नातक 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का होना चाहिए, लेकिन बिहार में 3 साल के स्नातक होता है। इसी वजह से आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 10+2+3, यानी कि ये आपका स्नातक का एक क्राइटेरिया है। अगर इसको आप फुलफिल करते हैं और 50% नंबर आप लाए हुए हैं तो फिर आप इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा बताया गया कि अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, चाहे इंजीनियरिंग से संबंधित और भी कोई समकक्ष योग्यता आप रखते हैं, तो इसके लिए आपको 55% नंबर होना जरूरी है कम से कम। इससे कम अगर है तो फिर आप इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इतना कम से कम होना चाहिए, योग्यता ये मांगा गया है। इस बार ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे हैं तो उनके लिए कब तक उनका मार्कशीट आ जाना चाहिए तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, या कब तक उनका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। तो आपको बताते चले कि आपके पास जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय किसी तरीके के कोई कागजात नहीं मांगी जाती है। आप फॉर्म भरिए, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम के बाद रिजल्ट आती है। इन सभी प्रक्रियाओं में आपको लगभग 1 से 2 महीना निकल जाएगा। इन 2 महीना के बाद जो है आपका आएगा काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग के प्रक्रिया से पहले आपके पास होना चाहिए कम से कम मार्कशीट आपके पास आ जाना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो चाहे वो आपके कॉलेज का माध्यम से हो। क्राइटेरिया जो आपके पास होना जरूरी है, अगर होता है तो बिल्कुल आप इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और डेली हमारे बीच जो है क्लास चल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, 3 बजे से आप लोग लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन रहिए।